हेलो गाइस। वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए गोल्डन स्ट्रेटजी और स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कौन कर सकता है और स्विंग ट्रेडिंग के क्या कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको बताएंगे। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें हमें कोई इंडिकेटर यूज़ करना है, तो वो सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी नए ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है अपनी कैपिटल दुगुना करने के लिए, तीन गुना करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं वो सीधा ऑप्शंस ट्रेडिंग में आ जाते हैं, वो इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। तो इससे उनका कैपिटल जो होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाते हैं और फिर वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं और ट्रेडिंग में सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक ऊपर जाना पड़ेगा। आप सीधा ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको इक्विटी ट्रेड करना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद आप धीरे धीरे ऑप्शंस में आएंगे, तब जाके आप ऑप्शंस में आपके पैसे बनेंगे। आपके ऐसे ही पैसे नहीं बनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, गोल्डन स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग होती है, उसमें ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो 1 to 5 years की होती है। मतलब कि जैसे कि आप किसी कंपनी का कोई स्टॉक ले रहे हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस इन्वेस्ट को आप 1 साल तक, 1 साल से लेके 5 साल तक या 10 साल, 15 साल जो भी आप होल्ड करते हैं, मतलब मिनिमम 1 year होना चाहिए। अगर आप मिनिमम 1 year तक होल्ड करते हैं उस स्टॉक को और उसके बाद आप प्रॉफिट लेके निकलते हैं, तो वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग में चला जाएगा। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन जो होता है उसे पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो जैसे कि आपको स्टॉक है, वो स्टॉक जैसे आप आज खरीदते हैं और एक वीक या एक मंथ के अंदर उसे सेल कर देते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग होगा। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 महीना, 2 महीना या एक वीक, इस टाइम फ्रेम में अगर आप कोई स्टॉक लेके बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट लेते हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगी। तो देखिए, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग में नए नए हैं, जो अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मेरी उससे एक एडवाइस है कि वो सीधे ऑप्शंस में ना आए, पहले इक्विटी ट्रेड करें, इक्विटी समझें। क्योंकि इक्विटी आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आप सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। और उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, तो ये सब बातें हैं। अगर आप पहले सीखेंगे, 1 2 साल, 5 साल उसमें एक्सपीरियंस करेंगे, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाएंगे। वरना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जानते हैं सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि 1 वीक से लेके 1 मंथ या 2 मंथ, इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें ये गोल्डन स्ट्रेटजी क्या है स्विंग ट्रेडिंग की, जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसमें आपको दो मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं। दो मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं। क्योंकि वो उन दोनों मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप किसी कंपनी का जो भी कोई स्टॉक है उसको आप ऐसी पोजीशन पे एंट्री कर सकेंगे जहाँ से आपको एक अच्छी रैली मिले और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में दो मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं, ठीक है। जिसमें आपको एक है 50 मूविंग एवरेज, दूसरा है 200 मूविंग एवरेज। अब इसको मैं गोल्डन स्ट्रेटजी हम क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जो 50 मूविंग एवरेज है, जैसे कि मान लीजिए ये 50 मूविंग एवरेज है और एक होता है 200 मूविंग एवरेज, तो ये 200 मूविंग एवरेज है। तो जब 50 मूविंग एवरेज, जब मार्केट कोई स्टॉक है, जैसे कि ये मार्केट करेक्शन करते 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 ये सब बॉटम पे आ गया है। अब बॉटम पे आ गया है, अब यहाँ से जैसे मार्केट में ये
जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था वो इसके ऊपर था, और 50 मूविंग एवरेज था वो भी इसके ऐसे ऊपर था। तो अब क्या होगा कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे ऐसे घूम के नीचे आएगा, और 200 मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ से कुछ इस तरह नीचे आएगा और प्राइस ऊपर रहेगी। अब क्या होगा कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो जैसे ही यहाँ से इस तरह घूमेगा और 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो जो ये पोजीशन होती है, ये जो जगह होती है 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, जहाँ पर उनका क्रॉस ओवर होता है उसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। तो जब भी किसी स्टॉक में एक अच्छे करेक्शन के बाद इस तरह ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, तब उस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली आती है, बहुत ही फास्ट मूव आता है, और ऐसे स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप उसमें निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन स्ट्रेटजी, कि जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को एक करेक्शन के बाद ऊपर से नीचे से क्रॉस करता है, तो जो ये क्रॉस का एरिया होता है जहाँ पर ये उसको क्रॉस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम गोल्डन स्ट्रेटजी। तो आपको एक बात पता चल गई कि इसमें आपको 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ये दो मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 50 मूविंग एवरेज जब 200 दोनों के मूविंग एवरेज को बॉटम से क्रॉस करता है, तब इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि आपको कोई भी स्टॉक में इस तरह नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक इसी तरह चल रहा है और इसमें 50 मूविंग एवरेज नीचे से 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो पिछले 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 1 साल से जो कंटिन्यूसली करेक्शन कर रहे हैं, टॉप से अपने बॉटम से नीचे नीचे आ रहे हैं, और एक ऐसे एरिया पे आ गए हैं जहाँ पर अब मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज उसको क्रॉस कर सके, ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं, और ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के उसमें हमें मूविंग एवरेज को सेट करके देखना है कि क्या ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसमें आपको एंट्री कब बनानी है वो भी हम आपको लाइव चार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें आपको और भी चीज़ें देखनी है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है इस तरह नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, तो आपको मूविंग एवरेज के साथ साथ, जैसे कि ये 50 का मूविंग एवरेज है और यहाँ पर एक है 200 का मूविंग एवरेज, तो इसके साथ साथ आपको एक टेक्निकल एनालिसिस भी देखना है कि जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है, तो एक देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी देखनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई ऐसी पैटर्न बन रही है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई स्टॉक नीचे से गिरते गिरते आ रहा है और यहाँ से ऐसे करेक्शन करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है इस तरह से, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न हो जाती है जो कि स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी तरह काम करती हैं। तो इस तरह आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि इसमें कोई पैटर्न बन रही है या कोई चार्ट पैटर्न बन रही है या कौन से मूविंग एवरेज सही चल रहे हैं इसमें, वो आपको देखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें ट्रेंड लाइन्स कौन सी हो रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, कौन सी पैटर्न्स बन रही है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के भी आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। एक 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, इन दोनों का ध्यान रखना है। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस देखना है जिसमें ट्रेंड लाइन्स को वॉल्यूम्स देखना है, आप RSI देखना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखनी है कि इसमें कौन सी पैटर्न्स बन रही हैं। जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तब प्राइस बहुत ही वेरी फास्ट मतलब ऊपर जाता है, और बड़े बड़े कैंडल्स आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगा जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर होता है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही स्टॉक्स में वेट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं जिनमें इससे क्रॉस ओवर होने वाला हो नीचे से बॉटम से। क्योंकि बॉटम पे जो से मान लीजिए कोई स्टॉक है 200 पर चल रहा है और वो गिरते 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 120 पर आ गया है, तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे ही प्राइस का वेट करते हैं कि उनको एक अच्छा सस्ता प्राइस मिले, वहाँ से उसको आप उठाएं और एक बड़े प्राइस पर बेचें ताकि उनको एक अच्छा मुनाफा हो। दूसरा कि मान लीजिए कि जैसे कोई स्टॉक है, इस तरह स्टॉक्स है, यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे आ गया और ये 50 मूविंग एवरेज आ गया। अब जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, अब मान लीजिए आपने इसके आपकी जो एंट्री है इस क्रॉस ओवर पर रह गई हो, आपने एंट्री ना बनाई हो,
तो आपको सिंपली वेट करना है कि जब प्राइस रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आएगी तब वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और आपको जो प्रीवियस स्विंग होगा वहाँ तक की आप टारगेट ले सकते हैं, और उसके ऊपर के जो मूव मिले तो आप उसको मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारा स्ट्रेटजी के डिटेल के बारे में कि क्या क्या है इसमें, क्या यूज़ करना है आपको। स्विंग ट्रेडिंग में कितने दिन होते हैं, मतलब ये 1 वीक से 1 महीने की होती है, तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, किस तरह आपको एंट्री लेनी है, अगर आप एंट्री मिस करते हैं तो कहाँ आपको एंट्री लेनी है, ये भी आपको बता दिया। दूसरी बात कि ये जो स्ट्रेटजी है ये गोल्डन स्ट्रेटजी, इसको ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ये गोल्डन स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि ये आपको 10 में से 9 बार आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, और अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो शायद 10 में से 10 बार भी आपका ये अच्छा प्रॉफिट आपको निकाल के देगी। तो अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए ये रामबाण स्ट्रेटजी है, आप इसको यूज़ करिए, अच्छा प्रॉफिट बनाइए। मैं खुद पर्सनली ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं लाइव चार्ट पर कि मार्केट में किस तरह आपको क्या करना है। लाइव चार्ट पर आपको सब बता देते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आज मेरा जो फायर्स का प्लेटफॉर्म है उसमें आज मेंटेनेंस ब्रेक है, तो उसमें मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप कोई भी चार्ट अपना, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप फायर्स का यूज़ करते हैं, जीरोधा का यूज़ करते हैं, आप स्टॉक यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं सब में ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल है, और आप उसमें अपना कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने PVR आइनॉक्स का चार्ट लगा के हुआ है और 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब आपको जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, आपको जिस किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करना है वो आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। उसके अलावा आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं देखना है, आपको सिर्फ डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, तो ये मैंने स्टॉक्स हैं, ये मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने फाइंड करके रखे हैं, जिनमें मेरा अभी होल्डिंग्स भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना चार्ट ओपन कर लेना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें आपको अपना चार्ट भी ओपन करके, और जो भी आपने जो भी स्टॉक फाइंड किया है उस स्टॉक्स का चार्ट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने PVR का चार्ट लगाया है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको अपने इंडिकेटर में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाएगा। आपको ऐसे 3 मूविंग एवरेज लगाने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 बार क्लिक करता हूँ, ये 3 मूविंग एवरेज आ गए। अब यहाँ पे सिंपली ये सब 9 EMA, मतलब सब 9 दिनों के मूविंग एवरेज है। तो आपको जो मूविंग एवरेज चाहिए वो आप यहाँ से टाइम फ्रेम अलग चेंज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर 50 डेज़ और 200 डेज़ का। ठीक है, 50 दिन और 200 दिनों का हमें EMA चाहिए। तो इसके साथ हम एक और 100 दिनों का भी जोड़ लेंगे जो हमारी एनालिसिस में और अच्छी हेल्प करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ये में आप जैसे ये में कर्सर पे जाओगे, यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है और इनपुट्स में जाके आपको जितने का मूविंग एवरेज चाहिए यहाँ पे लेंथ में उतना डाल देना है। जैसे हमें एक 50 का चाहिए, तो यहाँ पे मैं 50 कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया 50, और आपको जो कलर चाहिए वो कलर चेंज कर दी। जैसे मैं यहाँ पर इसका ऑरेंज रख रहा हूँ, ये मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। ये हमारा एक 50 का मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए 100 का, तो एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100, और इसका कलर चेंज करके इसका हम कलर ब्लू ही रहने देते हैं। और एक हमें चाहिए 200 का, तो यहाँ पर फिर से हमें इनपुट्स में जाके यहाँ पे हमें कर देना है 200। ये हो गया, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और कलर में रख देते हैं पर्पल, या फिर पर्पल कलर रख देते हैं हम इसका। और जो 200 मूविंग एवरेज है उसका थोड़ा हम लेंथ विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि ये हमें पहचान में आएगा। तो ये हमारे तीनों मूविंग एवरेज लगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्टॉक मैंने कैसे फाइंड किया और किस तरह मैंने इसका एनालिसिस किया है, और मैंने अपनी इसमें एंट्री कहाँ बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज बता देते हैं मैं आपको। सबसे पहले देखिए कि जैसे ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है, मैं इसको चार्ट को छोटा करूँगा तो उससे मेरे को पता चलेगा कि इसमें कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या बन रही है। तो देखिए ये चार्ट आप देखिए, चार्ट से आपको देख के पता चलेगा कि ये चार्ट का जो टॉप है, अभी लास्ट जो टॉप बना था ये 4 अगस्त 2022 में बना था, और उसके बाद मार्क जो स्टॉक है कंटिन्यूस करेक्शन कर रहा है, और जो मूविंग एवरेज है वो तीनों इसके प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए टॉप से हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे
और ये एक ट्रेन लाइन बन रही है यहाँ पर, ये एक ट्रेन लाइन बन रही है। इसको थोड़ा मैं ज़्यादा करता आपको दिखेगा, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। तो ये एक ट्रेन लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट आओ। तो यहाँ पर ये एक ट्रेन लाइन है। अब देखिए, ये ट्रेन लाइन ब्रेक है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपने इसका टेक्निकल एनालिसिस कर दिया कि यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रही है। अब इस ट्रेन लाइन का आपको ब्रेकआउट का वेट करना है कि ट्रेन लाइन ब्रेकआउट कब करेगी। दूसरी बात कि मूविंग एवरेज देखने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 100 का है, और ये 200 का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्राइस है, इसको 50 मूविंग एवरेज के प्राइस इसके नीचे है। मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, शेयर जो प्राइस है जब भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास आती, वो फिर से नीचे आ जाती, फिर से नीचे आ जाती, इस तरह पुल बैक लेके नीचे आई। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये अगले दिन फिर से कैंडल नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट किया है, एक और बहुत ही अच्छी कैंडल है, और बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखिए कि अब आपको इसमें एंट्री कहाँ लेनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल अच्छी निकली है, आप इसके कैंडल के हाई पे भी एंट्री ले कर सकते हैं यहाँ पर अपनी, और इस कैंडल का जो स्टॉप लॉस होगा अपना, वो इस कैंडल के लो का होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पुल बैक का वेट करना है कि जब मार्केट जब भी पुल बैक लेके एक इस ट्रेन लाइन के आसपास जाके पुल बैक लेके फिर से कैसा कोई हमें बुलिश कैंडल बताएगा, वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसके बाद पुल बैक देके वापस ट्रेन लाइन के आसपास आया है, और फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। मतलब ये हमें हैमर टाइप कैंडल है, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर, ये जो स्टॉक का जो भी प्राइस है वो यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है। दूसरी बात, अगर आप इसमें भी शॉर्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप वेट कीजिए, एक और कैंडल फिर से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करें। तो जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोज करती है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए 50 मूविंग एवरेज अब तक प्राइस के ऊपर था, अब यहाँ पे प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो नीचे से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि अब प्राइस ऊपर जाने को रेडी है। तो जो मैंने ये स्टॉक में होल्डिंग की थी, मैंने 40 शेयर लिए थे, और मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, लगभग मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी एंट्री यहाँ कहीं 1501 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी। यहाँ कहीं पर 1501 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी। और मैंने जब भी एंट्री बनाई उसके बाद देखिए कितना एक अच्छा रैली आया है। और देखिए कि जब भी मार्केट ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुई है, जब भी मार्केट देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है, और सस्टेन होने के बाद देखिए मार्केट ने कैसी रैली दी है। अब यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के जब ऊपर क्लोजिंग दी, अब आपको अगर ऐसा हो, ये मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी, मतलब मैंने क्रॉस ओवर होने के पहले से एंट्री ले ली थी, क्योंकि मैंने इतने चार्ट्स देखे हैं तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इसका क्रॉस ओवर होगा, और क्रॉस ओवर होने से पहले अच्छे अच्छे मूव आते हैं, इसलिए मैं अर्ली एंट्री ले लेता हूँ। अगर आपको अर्ली एंट्री ना लेनी हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर आकर 200 दिनों की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तो आपको जैसे मार्केट यहाँ पर है तो आपको एक सीधा पुल बैक का वेट करना है कि जब भी मार्केट एक पुल बैक लेके आसपास आएगा, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, तब वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, और उसके बाद आपको एक अच्छा प्राइस फास्ट मूव होता हुए दिखेगा, और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैंने इसका एंट्री 1500 के आसपास लिया था, और अभी 1617 मतलब चल रहा है, तो लगभग ऑलमोस्ट मैंने 100 पॉइंट कैप्चर किए हैं। मेरा अभी 5000 अप्रोक्स प्रॉफिट भी चल रहा है उसमें। मैं इसमें अभी और मेरे टारगेट्स बड़े हैं, मैं भी और इसका थोड़ी देर होल्डिंग करूँगा। तो इस तरह आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो एक दूसरा स्टॉक पे देख लेते हैं, और स्टॉक देख लेते हैं दूसरे, तो इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पीवीआर का है, ये देखिए आईपीसीए लैब का है। अब ये देखिए ये भी एक लैब कंपनी का जो शेयर है, इसे आप हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रही है, यहाँ से देखिए मार्केट इस ट्रेन लाइन को
इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया है। यहाँ से देखिए मार्केट इस तरह कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते नीचे आया है। मार्केट जब भी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, मार्केट नीचे आया है, यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे आया है, और जो मूविंग एवरेज है वो भी लगभग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर हमने एंट्री क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ पर देखिए जो 50 मूविंग एवरेज है वो भी एकदम सीधा ही चल रहा है। हमें क्या देखना है कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो कुछ इस तरह कप की तरह एक नीचे से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकलता दिखे। इस टाइम पे हमें एंट्री ले सकते हैं, अर्ली एंट्री, या फिर हमें 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सस्टेन देखनी है। जब प्राइस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगी तब हम एंट्री ले सकते हैं। अगर क्रॉस ओवर नहीं हुआ हो और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस आ जाती है तो भी उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस देखिए अभी क्रॉस ओवर इसमें नहीं हुआ है। अभी जो 50 मूविंग एवरेज है वो यहाँ से देखिए नीचे से किस तरह इसने राउंडिंग बॉटम कप की तरह एक फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ से ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर आएगी प्राइस, तो हम यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बना सकते थे, यहाँ पर बना सकते थे, यहाँ पर बना सकते थे। या फिर आपको और श्योर होना है तो आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर जब एक पुल बैक आता है, ये पुल बैक आया यहाँ पर एंट्री बना सकते थे। तो ये सब एरिया थे आपके एंट्री के। अगर आपको और भी सेफ खेलना है, भाई हमें अभी तक इसमें विश्वास नहीं आ रहा है, तो आपको 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब सस्टेन हो जाए प्राइस तब आपको एंट्री लेनी है। तो आप जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो तब आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कैसा अच्छा मूव दिया है। तो ये था मूविंग एवरेज का कमाल, और ये हमारे गोल्डन स्ट्रेटजी है। इसी को यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं हमने, और अब बना रहे हैं हम। तो आप भी अगर नए ट्रेडर हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अभी इस शेयर में देखिए, इस स्टॉक में प्राइस, ये जो IPCL लैब का जो स्टॉक है, इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, लेकिन जब जैसे ही ये प्राइस घूमती है, यहाँ से 50 मूविंग एवरेज घूमता है, तब प्राइस जल्दी से भगने लगती है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है, और कितना देखिए मार्केट लगभग 4 दिनों से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ये प्राइस, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है लगभग 4 दिनों में, यहाँ 700 से 900 रुपये लगभग ये गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब अगर आप इसमें एंट्री चूक गए हो, मान लीजिए यहाँ पर एंट्री चूक गए, यहाँ पर एंट्री चूक गए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके पुल बैक का वेट करना है। जब मार्केट जैसे ही पुल बैक लेके एक पुल बैक आएगा और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास एंट्री आएगी, जब प्राइस आएगी तब वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक फुल बैक लेके यहाँ तक आया, तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेके जो इसका प्रीवियस स्विंग था, हाई था, वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। तो उसके बाद टारगेट लेके अगर आप मार्केट इसके ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही हैं तो आप फिर से ऊपर का भी टारगेट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। इसमें हम और स्टॉक आपको बता देते हैं कि और कैसे कैसे हम स्टॉक फाइंड कर देते हैं। ये IPCA का लैब है, ये ग्लैंड फार्मा का है। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपको छोटा करके देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे हम आपको बताते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आपको तो जल्दी इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम हम सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमको चार्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सही से पता चले। जैसे कि यहाँ से देखिए टॉप पर हमने एक ट्रेंड लाइन ली है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो खींचेंगे हम, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह यहाँ से सेट नहीं होगी, तो इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा मैनेज करके कुछ इस तरह कर लेंगे, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी इस तरह। अब डेली चार्ट पे हम जाएंगे और ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। अब ये क्या, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्राइस है अभी तक 50 मूविंग एवरेज के नीचे थी, यहाँ पर सस्टेन किया, फिर से नीचे आ गया, यहाँ पर देखिए सस्टेन किया, 1.5 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक प्राइस नहीं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये इसने राउंडिंग बॉटम बनाना चालू कर दिया 50 मूविंग एवरेज ने, और प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 100 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गई है। अब आप यहाँ पर आपकी एंट्री थी पुल बैक पे, यहाँ पर देखिए 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इससे पुल बैक दिया, यहाँ से फिर से ऊपर गया। अब आपको अभी और वेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तब आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप इस ट्रेल लाइन ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी और फिर से पुल बैक देगी तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं। अब आपको इसमें टारगेट्स कैसे फाइंड करने वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा डेली चार्ट है, तो आपको सिंपली जैसे आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको स्विंग्स देखने कि मार्केट स्विंग्स कहाँ ले रहा है। अब सबसे पहला स्विंग्स ये था, स्विंग्स को जैसे ही क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो अगला स्विंग जो आएगा हमारा ये वाला आएगा, तो ये हमारा टारगेट आ जाएगा 1800 का।
उसके बाद का स्विंग जो आएगा ये 2400 का। और उसके बाद जो ऐसे ये जो स्विंग्स होते हैं, जब भी ये स्विंग्स बनते हैं, इस तरह का एक स्विंग्स बना, ये हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद ये स्विंग्स बना तो ये टारगेट हो जाएगा। उसके बाद ये स्विंग्स बना तो ये टारगेट हो जाएगा। तो मार्केट जब भी जैसे स्विंग लेकर नीचे आता है, वही हमारे टारगेट हो जाते हैं और उसी टारगेट को हमें लेके चलना है। तो इस तरह स्टॉक्स है और आप इस तरह आपके स्टॉक्स फाइंड कर देते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ऐसा स्टॉक्स जिसमें क्रॉसओवर हो चुका है और वो स्टॉक्स किस तरह चला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम एक स्टॉक्स फंड आपके लिए लेके आएंगे, आपको बता देते हैं कि वो स्टॉक्स कौन सा है। और यहाँ पे हम स्टॉक लाते हैं स्लैब। हाँ, ये हमारा स्टॉक्स है डीवी स्लैब का। अब इसमें देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका पैटर्न्स देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पर, और इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा कर देते आपको पता चलेगा। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पर। अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही देखिए ब्रेक किया, सबसे पहले तो आप देखिए कि 50 मूविंग एवरेज जो है वो देखिए इस तरह एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दी है। तो आपको सिंपली पुल बैक का वेट करना है कि पुल बैक आके मार्केट जब पुल बैक आए तब आपको वेट करना है, क्योंकि देखिए एक ही कैंडल में 50 और 100 दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुके हैं। तो आपको 100 मूविंग एवरेज के आसपास देखिए जब भी ये पुल बैक आए, आपकी यहाँ पे एंट्री थी। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ना बनाई हो तो आप ट्रेंड लाइन का वेट कीजिए, ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेक हो और रीटेस्ट हो तब आप एंट्री बनाएं। तो आपकी यहाँ पे भी एंट्री थी, यहाँ से यहाँ तक आपका ये हाई का टारगेट होता, मतलब ये आपका एंट्री कहीं पर आती 3100 या 3150 के आसपास, और आपका ये फर्स्ट टारगेट होता 3300। मतलब 100-150 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाता। अगर आप यहाँ पे फिर से देखें, मार्केट ने पुल बैक दिया और यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज का। देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस होने के बाद देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर भी हुआ और यहाँ पर पुल बैक भी आया। और यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए मार्केट ने कैसे अच्छी रैली दी है। तो आप जो है, अब 200 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है तब तक एक अच्छी रैली आ चुकी होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी 50 मूविंग एवरेज इस तरह राउंडिंग बॉटम बनाए और एक कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे, तो आप वहाँ पर एंट्री बना लीजिए और अपना स्टॉप लॉस रखिए, ताकि अगर ये स्टॉक 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके फिर से नीचे आता है तो आप अपना छोटा सा लॉस लेके निकल सकें। लेकिन ऐसा कभी लगभग होता नहीं है, क्योंकि अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इसमें स्टॉक्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये कैंडल थी, तो एक ही कैंडल ने 50 और 100 दोनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया था। आपको सिंपली यहाँ पर पुल बैक पे एंट्री थी और इसी कैंडल का लो या इस कैंडल के 50% के आसपास अपना स्टॉप लॉस होता। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाते। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेडिंग। आपको इसमें जो चीज़ बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले मूविंग एवरेज है, कि मूविंग एवरेज जो 50 मूविंग एवरेज है, आपको सबसे पहले स्टॉक ऐसा फाइंड करना है जिसमें करेक्शन हुआ हो। आपको सिंपली जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है उसमें आपको ये क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर है उसमें सभी मूविंग एवरेज हैं वो इसी तरह नीचे उसके प्राइस के नीचे होंगे। और जब भी प्राइस जो है जो स्टॉक्स के आसपास आएगी तो वहाँ से पुल बैक लेके ऊपर भागेगी। तो आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जिसमें करेक्शन हुआ हो और जिसमें 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर इस तरह राउंडिंग बॉटम बना रहा हो, और 100 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज। तो जब भी एक कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे 2-4 कैंडल, तब आप वहाँ पे एंट्री बनाइए, या फिर आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करने दीजिए। तो ये आपका और भी एक परफेक्शन आ जाएगा, सेफ ट्रेडर सेफ साइड हो जाएगा आपका, कि यहाँ पर आपका 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अब नीचे प्राइस जानी मुश्किल है। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी सीखिए और अच्छे प्रॉफिट्स बनाइए। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो इक्विटी में ट्रेडिंग चालू कीजिए, पहले स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। आप इक्विटी में ट्रेडिंग करने के बाद कुछ पैसा बनाइए, कैपिटल डबल कीजिए, 3 गुना कीजिए, कुछ साल लगेंगे आपको। और उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तो आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। ठीक है, और आप इतना लॉस कर लोगे उस टाइम कि फिर आपके पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।